वेलकम टू सिंपल मैथ्स बाय पारुल। बच्चों, आज के वीडियो में हम सब्सट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कैसे दो पॉलिनोमियल्स को हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, ब्रैकेट हटने का क्या रूल है एंड साइंस कैसे चेंज होते हैं, ये सारे रूल्स हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज का टॉपिक है सब्सट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। नाउ इसका मतलब क्या होता है? नंबर्स के केस में जो सब्सट्रैक्शन का मतलब है, वही पॉलिनोमियल्स के केस में भी सब्सट्रैक्शन की वही मीनिंग है। नंबर्स के केस में 10 माइनस 8, 10 में से 8 को सब्सट्रैक्ट करने का मतलब क्या है कि 8 हम रिमूव कर रहे हैं, किसमें से? आउट ऑफ 10। तो आफ्टर रिमूवल 10 में बच कितना रहा है? ओनली 2। सिमिलरली पॉलिनोमियल्स के केस में भी सेम यही मीनिंग है। सपोज करते हैं ये पॉलिनोमियल p है, इसमें से हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं इस पॉलिनोमियल q को। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम इस q को रिमूव कर रहे हैं, किसमें से? इस पॉलिनोमियल p से। तो आफ्टर रिमूवल पॉलिनोमियल p में कितना रिमेनिंग बच रहा है, वो वैल्यू इस सब्सट्रैक्शन का रिजल्ट कहलाएगी। तो इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? उसके लिए हमें पॉलिनोमियल्स के सब्सट्रैक्शन के कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। चलिए हम रूल देख लेते हैं क्या है कि किस रूल से ये पॉलिनोमियल का सब्सट्रैक्शन होगा। देखिए, ये है हमारा रूल। अगर पॉलिनोमियल p में से पॉलिनोमियल q सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो हम ये माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर ले जा सकते हैं एंड p प्लस माइनस q होगा। इस रूल के थ्रू हम इस पॉलिनोमियल्स को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो इस केस में सपोज कर लेते हैं ये पॉलिनोमियल p है एंड ये पॉलिनोमियल q है। तो यहाँ p में से q सब्सट्रैक्ट हो रहा है। तो इसको अप्लाई करने से पहले चलिए हम इसका मतलब समझते हैं कि ये रूल कहता क्या है। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, कोई भी रूल अगर पॉलिनोमियल्स पे अप्लाई किया जा सकता है, दैट मीन्स वो नॉर्मल नंबर्स में भी या इंटीजर्स में भी अप्लाई किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल 8 एंड 6 टू इंटीजर्स है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल 8 माइनस 6 को हम 8 प्लस माइनस 6 लिख सकते हैं। इसको हम इवेल्युएट करेंगे तो दोनों एलएचएस की जो वैल्यू आएगी वो आरएचएस की वैल्यू के इक्वल होगी। सीधी सी बात है ना, ये इस ब्रैकेट का मतलब भी तो मल्टीप्लीकेशन हुआ। प्लस इंटू माइनस अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? माइनस मिलेगा। ये ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा एंड ये 6 यहाँ आ जाएगा। तो 8 माइनस 6 यही एलएचएस आ गया। तो देखिए नंबर्स के केस में तो ये रूल फॉलो कर रहा है। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि ये रूल क्या कह रहा है। इस रूल में माइनस साइन को ब्रैकेट के अंदर ले गया गया एंड क्यू से मल्टीप्लाई किया गया एंड इसकी जब माइनस साइन के प्लेस पे यहाँ प्लस लिख दिया गया। अब क्योंकि नंबर्स के केस में ये रूल अप्लाई हो रहा है, हमने चेक भी कर लिया, तो वैसे ही पॉलिनोमियल्स के केस में भी ये रूल अप्लाई होता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5x प्लस 8, इस माइनस के प्लेस पे यहाँ प्लस आ जाएगा, कर्ली ब्रैकेट, ये माइनस अंदर, माइनस क्यू। अब क्यू लिख देंगे, क्यू है हमारा 3x प्लस 4, तो यहाँ 3x प्लस 4 लिख दिया। ऐसे लिख सकते हैं हम। अब देखिए हमें दो पॉलिनोमियल्स मिले, ये तो पॉलिनोमियल p है, 5x प्लस 8 हमने p एज्यूम करा था, तो इसलिए 5x प्लस 8 पॉलिनोमियल p है। एंड ये पॉलिनोमियल माइनस 3x प्लस 4, ये क्या है? माइनस q है ना। 3x प्लस 4 को हमने q एज्यूम करा था, तो ये 3x प्लस 4 तो है, उसके प्लेस पे हमने q लिखा है एंड इसके आगे माइनस भी है। तो ये पूरा पॉलिनोमियल जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर है वो माइनस q हो गया। तो अब देखिए p एंड माइनस q के बीच में साइन है प्लस का, दैट मीन्स पॉलिनोमियल p एंड माइनस q ऐड हो रहा है। तो अब एडिशन तो हम पढ़ चुके हैं कि किसी टू पॉलिनोमियल्स को ऐड कैसे करते हैं, तो वही रूल अब हम इस स्टेप के बाद से लगाएंगे, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। हमने कुछ नहीं किया, हमने इस माइनस साइन को प्लस साइन में कन्वर्ट करा। कैसे? इस माइनस साइन को इस क्यू के साथ मल्टीप्लाई किए, इस माइनस साइन को ब्रैकेट के अंदर ले गए एंड इसके प्लेस पे प्लस साइन आ गया। अब फॉर एडिशन करने के लिए फर्स्ट स्टेप होता है ब्रैकेट रिमूव करना, तो हम पहले इस अंदर के ब्रैकेट को रिमूव करेंगे ना, ये प्लस साइन यहाँ आ जाएगा। अब देखिए ये हमारा ब्रैकेट है, ब्रैकेट के जस्ट बाहर माइनस साइन है। ब्रैकेट का मतलब हम जानते हैं, इस ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो अगर हम इस माइनस साइन को इन दोनों अंदर के टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए 3x का साइन यहाँ प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, माइनस 3x हो जाएगा। अब अगेन 4 का साइन प्लस है, तो ये माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, तो यहाँ माइनस 4 हो जाएगा। तो अब ये माइनस साइन हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ब्रैकेट रिमूव हो गया इस स्टेप में। अब यहाँ पे दो और ब्रैकेट्स बचे हैं, दिस वन एंड दिस वन, तो हम इन दोनों ब्रैकेट्स को हम रिमूव करेंगे। यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली है कि
ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन था, तो ये माइनस साइन जब टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो तो ये ब्रैकेट ओपन होने पर इन दोनों टर्म्स का साइन चेंज हो गया। यहाँ 3x का साइन प्लस से माइनस हो गया एंड 4 का साइन भी प्लस से माइनस हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ बाहर माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया गया। दैट मीन्स माइनस साइन जो है वो साइन चेंजर होता है। देखिए, नेगेटिव साइन अगर ब्रैकेट के बाहर है तो वो अंदर के टर्म्स के साइन को चेंज कर देगा। वही अगर पॉजिटिव साइन है ब्रैकेट के बाहर तो अंदर के टर्म्स के साइन को वो रिटेन करेगा, मतलब साइन चेंज नहीं होगा। अब देखिए, ये यहाँ ब्रैकेट है, इसके बाहर कौन सा साइन है? कुछ भी नहीं, दैट मीन्स पॉजिटिव है। तो जब प्लस साइन बाहर रहता है तो ये टर्म्स जैसा है वैसा ही हम ब्रैकेट ओपन करके लिखेंगे, दैट इज 5x+8। सिमिलरली ये यहाँ कर्ली ब्रैकेट है, इसके बाहर प्लस साइन है, तो ये प्लस साइन है, दैट मीन्स अंदर के जो टर्म्स हैं उनके साइन रिटेन रहेंगे। तो ब्रैकेट ओपन करके हम यही चीज बाहर लिख देंगे, -3x-4। ये कैसे हुआ? मल्टीप्लाई करने पर पता चलेगा। देखिए, इस कर्ली ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, तो जब इस प्लस को माइनस साइन से मल्टीप्लाई किए तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो यहाँ -3x आ गया। फिर अगेन इस प्लस को इस माइनस से मल्टीप्लाई किए तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो ये माइनस यहाँ आ गया। तो देखिए, दोनों टर्म्स का साइन जो ब्रैकेट के अंदर था वही ब्रैकेट के बाहर है। ब्रैकेट के बाहर कभी भी प्लस साइन होगा तो अंदर के टर्म्स का साइन रिटेन रहेगा। वही अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो टर्म्स का साइन चेंज हो जाता है। अब देखिए, इस स्टेप में हम लाइक टर्म्स को खोजेंगे एंड नेक्स्ट स्टेप में लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे ना। यहाँ 5x है, इसका लाइक टर्म यहाँ -3x है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5x-3x। लाइक टर्म्स एक साथ कर दिए। फिर यहाँ कांस्टेंट 8 है, यहाँ कांस्टेंट -4 है, तो +8 -4 एक साथ लिख दिए। तो ये दोनों लाइक टर्म्स को इवेल्युएट करें, 5-3 एंड इसका वेरिएबल x हो जाएगा। सिमिलरली 8-4 को करें तो 4 आता है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 5-3 2, तो 2x+4। अब क्योंकि ये दोनों टर्म्स अनलाइक टर्म्स हैं इसलिए फर्दर एडिशन पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स यही एक्सप्रेशन हमारा आंसर हो गया। तो जब हम पॉलिनोमियल p में से माइनस कर रहे हैं पॉलिनोमियल q को तो हमें मिल रहा है 2x+4। यही चीज हमें फाइंड आउट करनी थी। दैट मीन्स इस सब्सट्रैक्शन का रिजल्ट है 2x+4। ये तरीका है पॉलिनोमियल्स को सब्सट्रैक्ट करने का। बट बच्चों, अब क्योंकि आप सिंपल मैथ्स देख रहे हैं तो मैं आपको पॉलिनोमियल्स को सब्सट्रैक्ट करने का एक सिंपल मेथड भी जरूर बताना चाहूंगी। तो चलिए हम इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से सिंपल मेथड से सॉल्व करेंगे। हमें पॉलिनोमियल p में से q को सब्सट्रैक्ट करना है। तो देखिए, यहाँ पे हम सिंपली देख रहे हैं कि ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, जब माइनस साइन है तो इस माइनस साइन को अगर हम इन दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई कर दें तो ये ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा डेफिनेटली। तो हम इसी स्टेप में ब्रैकेट रिमूव कर लेंगे, ठीक है ना। अब ये ब्रैकेट भी है, इस ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन हुआ, इसके बाहर कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स प्लस साइन है। तो अब इस प्लस साइन को अगर हम इन दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला ब्रैकेट भी रिमूव हो जाएगा। तो चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। अब 5x का साइन कुछ भी नहीं है ब्रैकेट के अंदर, दैट मीन्स प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, तो +5x हो जाएगा। सिमिलरली ये प्लस इंटू ये प्लस प्लस होगा, +8 हो जाएगा। सिमिलरली इस 3x का साइन कुछ नहीं है, दैट मीन्स प्लस है, तो ये माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, -3x। सिमिलरली 4 का साइन प्लस है, इस माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, तो -4 हो जाएगा यहाँ पे ना। हम इसी फर्स्ट स्टेप में लाइक एंड अनलाइक टर्म्स को पता कर सकते हैं। ये 5x है, इसका लाइक टर्म है -3x, तो हम नेक्स्ट स्टेप में इसको एक साथ लिखेंगे, 5x -3x। सिमिलरली यहाँ +8 एंड -4 ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो इनको हम एक साथ लिखेंगे, +8 -4। ना 5 -3x हो जाएगा एंड +8 -4 +4 हो जाएगा। 5 -3 2 होता है, तो 2x+4। तो देखिए, विद इन ये 3 सिंपल स्टेप्स हमें आंसर मिल गया 2x+4। लास्ट मेथड से भी जो हमने सॉल्व करा था उससे भी आंसर आया था 2x+4 एंड इस सिंपल मेथड से भी जब हमने सॉल्व करा तो आंसर मिला 2x+4। आप दोनों में से कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं, ये सिंपल मेथड ही ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए, तो जस्ट फॉलो दिस।
मैं एक बात फिर से क्लियर कर देती हूँ कि नेगेटिव साइन अगर है ब्रैकेट के बाहर तो वो अंदर के टर्म्स का साइन चेंज कर देता है, इसलिए नेगेटिव साइन को हम साइन चेंजर बोलते हैं। वहीं अगर ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है तो अंदर के सारे टर्म्स का साइन वही रहता है, इसलिए इस पॉजिटिव साइन को हम साइन रिटेनर कहते हैं। इसके हम एग्जाम्पल्स भी अभी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक्सप्रेशन है हमारा, ये ब्रैकेट है, इसके बाहर नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन को अगर हम इन दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स ये नेगेटिव साइन इन दोनों टर्म्स का साइन चेंज कर देगा। कैसे चेंज कर देगा देखते हैं हम। इस ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन्स इस नेगेटिव साइन को हम इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3x का साइन कुछ नहीं है, दैट मीन्स प्लस है, तो ये माइनस इंटू प्लस, हम जानते हैं माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, तो यहाँ माइनस इंटू प्लस माइनस लिखेंगे, -3x। अगेन ये माइनस इंटू ये प्लस करेंगे तो अगेन माइनस होता है, तो यहाँ -5 आ जाएगा। तो आपने देखा इन दोनों टर्म्स का 3x एंड 5 का जो साइन ब्रैकेट के अंदर था वो चेंज हो गया ब्रैकेट हटने के बाद। ब्रैकेट के अंदर 3x का साइन था प्लस, ब्रैकेट हटने के बाद 3x का साइन माइनस हो गया। वही ब्रैकेट के अंदर 5 का साइन था प्लस, ब्रैकेट हटने के बाद इस 5 का साइन माइनस हो गया। इस तरह से सारे टर्म्स का साइन चेंज कर देता है ये माइनस साइन जब ये ब्रैकेट के बाहर लगा हो, इसलिए इसको साइन चेंजर बोलते हैं ना। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जहां ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है। तो जब ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों टर्म्स से, तो 4x का साइन ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पॉजिटिव है, तो 4x का साइन ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव है, तो ये प्लस इंटू प्लस करेंगे तो +4x होगा। सिमिलरली ये प्लस इंटू प्लस करेंगे तो +6 हो जाएगा एंड ये ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा। तो आपने देखा ब्रैकेट रिमूव होने के बाद भी 4x का साइन प्लस ही रहा एंड इस 6 का साइन भी प्लस रहा। ब्रैकेट के अंदर भी इस 4x का साइन पॉजिटिव था, प्लस था एंड 6 का साइन प्लस था। दैट मीन्स जब प्लस साइन ब्रैकेट के बाहर है तो वो टर्म्स के साइन को रिटेन रख, इसलिए पॉजिटिव साइन को हम साइन रिटेनर बोलते हैं। तो आपको जब कहीं भी ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन मिले तो बार बार अब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है हर एक टर्म में, आप सीधे तरीके से हर एक टर्म्स का साइन चेंज कर दीजिए ब्रैकेट ओपन करके। अब वही प्लस साइन रहे ब्रैकेट के बाहर तभी भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, सीधे जो ब्रैकेट के अंदर साइन है टर्म्स का सिंपल ब्रैकेट ओपन करके विथ साइंस वही साइन आपको लिख देना है। सो ये एक सिंपल मेथड है पॉलिनोमियल्स को सब्सट्रैक्ट करने का ना। अब इसी सब्सट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सिंपल वे में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 फ्रॉम एक्सरसाइज 11A सेलिना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। हमें सब्सट्रैक्ट करना है दिस 4xy स्क्वायर को 3xy स्क्वायर से, दैट मीन्स दिस माइनस दिस होगा, दैट इज 3xy स्क्वायर माइनस 4xy स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ फ्रॉम गिवन है। तो बच्चों अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं क्योंकि इनका वेरिएबल्स एक्स वाई स्क्वायर दोनों में सेम है, तो हम इसको सिंपली लाइक टर्म्स के तरह इवेल्युएट करेंगे। इस एक्स वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3, तो यहाँ हम 3 लिख दिए। इस एक्स वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है -4, तो हम यहाँ -4 लिख दिए। ब्रैकेट के बाहर वेरिएबल आ गया एक्स वाई स्क्वायर। 3 एंड 4 का साइंस ऑपोजिट है तो सब्सट्रैक्ट करेंगे, 4 एंड 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1 मिलेगा। 1 का साइन क्या होगा, 3 एंड 4 में से जो ग्रेटर नंबर का साइन है वो साइन 1 का हो जाएगा। 3 एंड 4 में ग्रेटर है 4, 4 का साइन नेगेटिव है तो 1 का भी साइन नेगेटिव हो जाएगा एंड ये वेरिएबल यहाँ लिख देंगे एक्स वाई स्क्वायर। सो माइनस को हम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं -xy स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया -xy स्क्वायर ना। सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। हमें दिस पॉलिनोमियल को सब्सट्रैक्ट करना है, किससे, दिस पॉलिनोमियल से 8x स्क्वायर y से, दैट मीन्स दिस पॉलिनोमियल माइनस दिस पॉलिनोमियल करेंगे, दैट इज 8x स्क्वायर y माइनस 2x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर। नाउ एक मिनट के लिए अगर हम इस पॉलिनोमियल को p कंसिडर करते हैं एंड इस ब्रैकेट के अंदर के पॉलिनोमियल को q कंसिडर करते हैं, तो यहाँ ये p माइनस q के फॉर्म में है, तो हमें p माइनस q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम जानते हैं ये रूल p माइनस q इज इक्वल्स टू p प्लस
माइनस क्यों होता है? तो इस रूल के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि पीछे अभी हम एग्जाम्पल में किए थे। इस मेथड को आप माइंड में जरूर रखिए, लेकिन हम इस क्वेश्चन को और सिंपल मेथड से सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं इस ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। दैट मीन्स ये माइनस साइन अंदर के दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर मल्टीप्लाई होने के बाद ये ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा। तो देखिए इस टर्म का साइन नेगेटिव है, सो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो यहाँ हम प्लस लिख देंगे, प्लस 2x² आएगा एंड ये ब्रैकेट रिमूव हो गया ना। अब इस टर्म 3xy² का साइन प्लस है, तो इस प्लस साइन से जब मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज माइनस इंटू प्लस, माइनस होता है तो यहाँ माइनस लिख देंगे एंड ये 3xy² यहाँ लिखेंगे ना। अब इस स्टेप में ही हम लाइक टर्म्स को फाइंड आउट करके नेक्स्ट स्टेप में एक साथ लिखेंगे लाइक टर्म्स को। देखिए इस स्टेप में ये फर्स्ट टर्म है, इसका लाइक टर्म ये हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों में वेरिएबल्स x² y है, तो इनको हम एक साथ लिखेंगे ना। एंड ये टर्म बचा रह गया तो इसको हम यहाँ लिख देंगे ना। ये दोनों लाइक टर्म्स है क्योंकि दोनों में वेरिएबल x² y है, तो इनको पहले ऐड करते हैं। यहाँ x² y का कोफिशिएंट है 8, तो 8 को हम यहाँ लिख दिए ना। इस सेकेंड टर्म में x² y का कोफिशिएंट है 2, तो 2 को हम यहाँ लिख दिए एंड इसका जो वेरिएबल आएगा वो होगा x² y। इस तरीके से हम लाइक टर्म्स को ऐड कर दिए एंड ये माइनस 3xy² यहाँ बगल में लिख दिए ना। 8 + 2 10 होता है, 10x² y माइनस 3xy² ना। अब ये दोनों अनलाइक टर्म्स है तो फर्दर इवेल्युएशन पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स यही हमारा आंसर हो गया। सो सेकेंड पार्ट का आंसर है 10x² y माइनस 3xy² ना। थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। हमें दिस पॉलिनोमियल को सब्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल, तो दिस पॉलिनोमियल माइनस दिस पॉलिनोमियल करेंगे बिकॉज फ्रॉम है, फ्रॉम के बाद जो पॉलिनोमियल है उसमें से हमें माइनस करना है इस पॉलिनोमियल को, तो दिस माइनस दिस होगा। दैट इज 7a माइनस 3b प्लस c माइनस 2d माइनस 3a माइनस 5b प्लस c प्लस 2d ना। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। हम जानते हैं फर्स्ट स्टेप में सिंपली हम ब्रैकेट रिमूव करेंगे ना। ये हमारा ब्रैकेट है, हम जानते हैं ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, कि इस ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स प्लस साइन है। तो जब ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन रहता है तो ब्रैकेट रिमूव करके हम अंदर के सारे टर्म्स को एज इट इज विथ देयर साइंस लिखते हैं। दैट इज 7a माइनस 3b प्लस c माइनस 2d। जो साइन इन टर्म्स का ब्रैकेट के अंदर था वही ब्रैकेट रिमूव होने के बाद भी वही है, ये हम पढ़ चुके हैं। क्योंकि प्लस साइन साइन रिटेनर होता है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों, मैं एक बार और बता देती हूँ। इस प्लस साइन को हम इन चारों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7a का देखिए यहाँ साइन कुछ नहीं है, दैट मीन्स प्लस है, तो ये प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, तो यहाँ ब्रैकेट रिमूव करके 7a का साइन प्लस आ गया ना। अब इस 3b का साइन माइनस है, तो ये प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो यहाँ माइनस 3b लिख दिए। फिर देखिए ये c का साइन प्लस है, ये प्लस साइन इंटू ये प्लस साइन प्लस होता है, तो यहाँ प्लस लिख दिए। सिमिलरली 2d का साइन नेगेटिव है, तो ये प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो यहाँ हम माइनस लिख दिए, माइनस 2d। सो आपने देखा चारों टर्म्स को प्लस से जब मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो साइंस उनका वैसा ही रख रहा है एंड ब्रैकेट ओपन हो जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पे इस ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, तो जब ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होता है तो अंदर के हर एक टर्म का साइन ऑपोजिट हो जाता है एंड ब्रैकेट रिमूव हो जाता है। तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर 4 टर्म्स है, तो ब्रैकेट रिमूव होके इन चारों टर्म्स का साइन ऑपोजिट हो जाएगा। यहाँ 3a का साइन प्लस है, तो ब्रैकेट ओपन होने के बाद 3a का साइन माइनस हो जाएगा। फिर 5b का साइन यहाँ माइनस है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा 5b का साइन। फिर ब्रैकेट के अंदर c का साइन प्लस है, तो ब्रैकेट के बाहर c का साइन माइनस हो जाएगा। फिर ब्रैकेट के अंदर 2d का साइन प्लस है, तो जब ब्रैकेट रिमूव हुआ तो 2d का साइन माइनस हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगर हम इन चारों टर्म्स को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे
तो इन चारों टर्म्स का साइन ऑपोजिट हो जाएगा। यहाँ देखिए 3a का साइन कुछ नहीं है, दैट मीन्स प्लस है, तो ये माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, तो यहाँ माइनस आ गया। फिर अगेन 5b का साइन यहाँ माइनस है, तो माइनस साइन इंटू माइनस साइन प्लस साइन होता है, तो यहाँ प्लस आ गया। सिमिलरली ये माइनस साइन इंटू प्लस साइन माइनस होता है, तो यहाँ माइनस आ गया। सिमिलरली ये माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, तो यहाँ माइनस आ गया। तो देखिए इन चारों टर्म्स को जब इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो ब्रैकेट रिमूव हो गया एंड इन चारों टर्म्स का साइन चेंज हो गया, इसीलिए इस माइनस को साइन चेंजर भी बोलते हैं। सो इस फर्स्ट स्टेप में ही सारे ब्रैकेट्स रिमूव हो गए। अब इस स्टेप के लाइक टर्म्स को हम फाइंड आउट करेंगे एंड नेक्स्ट स्टेप में उन लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। यहाँ 7a का लाइक टर्म है -3a, तो एक साथ लिखते हैं। वहीं यहाँ -3b का लाइक टर्म है +5b, तो इनको एक साथ लिखेंगे। सिमिलरली यहाँ +c का लाइक टर्म है -c, +c -c को एक साथ लिख दिए। -2d का लाइक टर्म है -2d, तो इन दोनों को एक साथ लिख दिए। नाउ अब लाइक टर्म्स को हम इवेल्युएट करेंगे। यहाँ a का कोफिशिएंट है 7, यहाँ 7 लिख दिया। a का कोफिशिएंट है -3, तो यहाँ -3 लिख दिए एंड बगल में वेरिएबल a लिख दिए। सिमिलरली अब देखिए -3b है, तो यहाँ पे हम प्लस लिख दे एंड ये माइनस साइन -3 के साथ चला जाएगा, इंटू b हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं हम -3b को, क्योंकि 6 -4 को हम 6 प्लस -4 लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। ये माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर चला गया एंड इसके प्लेस पे यहाँ प्लस आ गया, तो ऐसे लिख सकते हैं हम, पीछे हम देख चुके हैं। इसी तरह से ये माइनस साइन हम 3 के साथ ब्रैकेट के अंदर ले लिए एंड इसके प्लेस पे यहाँ प्लस आ गया ना। अब ये +5b, +c -c कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ +0 हो जाएगा ना। सिमिलरली यहाँ अगेन -2d है, तो इसको हम +-2 इंटू डी लिख सकते हैं एंड ये -2d यहाँ लिखाएगा। इसको हम ऐसे कैसे लिख दिए, हम जानते हैं 8 -2 को हम 8 +-2 लिख सकते हैं। ये माइनस साइन इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ब्रैकेट के अंदर चला गया एंड इस माइनस साइन के प्लेस पे यहाँ प्लस साइन आ गया। यहाँ पे भी सेम केस है, ये माइनस साइन इस 2 के साथ ब्रैकेट के अंदर चला गया एंड इस माइनस साइन के प्लेस पे प्लस साइन आ गया। 7 -3 4 हो जाएगा एंड इंटू a है। अब देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स है, इसमें वेरिएबल b का जो कोफिशिएंट है वो है -3, तो यहाँ हम -3 लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर। सिमिलरली यहाँ b का कोफिशिएंट है +5, तो यहाँ हम +5 लिख दिए एंड इसका वेरिएबल b हो गया, तो इंटू b लिख दें। प्लस ये 0 यहाँ आ जाएगा, प्लस अब ये दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स है, तो इसमें d का जो कोफिशिएंट है वो -2 है, तो यहाँ -2 ब्रैकेट के अंदर लिख लिए। वहीं यहाँ पे d का कोफिशिएंट भी -2 है, तो यहाँ भी -2 लिख दिए एंड इंटू डी हो जाएगा। तो अल्टीमेटली -3 + 5 सब्सट्रैक्ट होगा 2 होगा, तो 2 ये b यहाँ लिख दिए, +0 प्लस -2 -2 -4 होता है, तो -4d। अगेन 4a + 2b, 0 को ऐड करें या ना करें बात एक ही है, तो हम 0 को नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो ये बाहर प्लस है अंदर माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, -4d। अब इस स्टेप में तीनों टर्म्स हमें अनलाइक टर्म्स मिल गए, तो अब फर्दर इवैल्यूएशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये जो पॉलिनोमियल है यही हमारा आंसर हो गया। सो थर्ड पार्ट का आंसर हो गया 4a + 2b - 4d। दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। हमें दिस पॉलिनोमियल को सब्सट्रैक्ट करना है दिस पॉलिनोमियल से, दैट मीन्स दिस पॉलिनोमियल माइनस दिस पॉलिनोमियल करेंगे, दैट इज 3x³ - x² + 6 -x³ - 4x - 1 करेंगे। इसको सिंपली सॉल्व करते हैं कि देखिए सबसे पहले हम ब्रैकेट्स रिमूव करेंगे। इस ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स प्लस साइन है, तो इस प्लस साइन को हम हर एक टर्म से
मल्टीप्लाई करेंगे। 3x³ का साइन यहाँ ब्रैकेट के अंदर प्लस है, तो ये प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, +3x³ ना। अब ये प्लस साइन -x² से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, -x² हो जाएगा। अगेन ये प्लस साइन +6 से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस इंटू ये प्लस प्लस होता है, तो +6 हो जाएगा। तो तीनों टर्म से प्लस मल्टीप्लाई हो गया एंड ये ब्रैकेट भी रिमूव हो गया। तो आपने देखा तीनों टर्म्स का जो साइन है वो सेम रहा। इसी तरह से इस ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। तो ये जो माइनस साइन है इसको हम इन तीनों ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ x³ का साइन ब्रैकेट के अंदर प्लस है, तो ये माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, -x³ हो जाएगा। सिमिलरली ये माइनस इंटू ये माइनस प्लस होता है, तो +4x हो जाएगा। सिमिलरली ये माइनस साइन इंटू ये माइनस साइन प्लस होता है, तो +1 हो जाएगा। तो आपने देखा ब्रैकेट रिमूव होने के बाद इन तीनों टर्म्स का साइन चेंज हो गया। यहाँ x³ का साइन प्लस था, तो ब्रैकेट रिमूव होने के बाद x³ का साइन माइनस हो गया। सिमिलरली यहाँ 4x का साइन माइनस था, तो ब्रैकेट रिमूव होने के बाद 4x का साइन प्लस हो गया। सिमिलरली यहाँ 1 का साइन माइनस था, तो ब्रैकेट रिमूव होने के बाद इस 1 का साइन प्लस हो गया। दैट मीन्स जब ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होता है तो अंदर के सारे टर्म्स का साइन ऑपोजिट हो जाता है ब्रैकेट रिमूव होने के बाद। दैट मीन्स माइनस जो है वो साइन चेंजर है, ये हम पढ़ चुके हैं। सो इस फर्स्ट स्टेप में ही सारे ब्रैकेट्स रिमूव हो गए। अब इस स्टेप में जितने भी लाइक टर्म्स हैं उनको फाइंड आउट करके नेक्स्ट स्टेप में हम एक साथ लिखेंगे। 3x³ का लाइक टर्म है -x³, तो हम इनको एक साथ लिख दिए। ना अगेन -x² का लाइक टर्म कोई भी नहीं है, तो इसको हम यहाँ लिख दिए। सिमिलरली +6 का लाइक टर्म +1 है, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है तो इनको एक साथ लिख दिए। लास्ट में बचा +4x, इसका कोई लाइक टर्म नहीं है तो हम यहाँ इसको लिख दिए। अब इस x³ का कोफिशिएंट है 3, यहाँ 3 लिख दिए। इस x³ का कोफिशिएंट है -1, कोई नंबर नहीं गिवन है, दैट मीन्स कि 1 हो गया, तो -1 यहाँ लिख देंगे। इसका जो वेरिएबल होगा वो हो जाएगा x³ ना। अब ये x² यहाँ लिख देंगे -x²। ना 6 + 1 7 हो जाता है, एंड ये +4x यहाँ आ जाएगा। 3 - 1 2 हो जाएगा, 2x³ -x² + 7 + 4x ना। अब ये चारों टर्म्स अनलाइक टर्म्स है, तो इनका फर्दर इवैल्यूएशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए यही पॉलिनोमियल हमारा आंसर हो गया। सो फोर्थ का आंसर हो गया 2x³ -x² + 7 + 4x ना। फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। हमें इस पॉलिनोमियल को सब्सट्रैक्ट करना है, किससे? इस पॉलिनोमियल से। दैट मीन्स दिस माइनस दिस करेंगे, दैट इज a³ -3a² + 4a + 1 करेंगे, -6a + 3 करेंगे। इसको सिंपली सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट्स रिमूव करेंगे। ये ब्रैकेट, इसके बाहर कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स प्लस साइन है, तो इस प्लस साइन को हम इन चारों टर्म्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो a³ का साइन यहाँ कुछ भी नहीं है ब्रैकेट के अंदर, दैट मीन्स प्लस साइन है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, तो यहाँ +a³ हो जाएगा। सिमिलरली ये प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, -3a² हो गया। सिमिलरली ये प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, तो +4a हो गया। सिमिलरली ये प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, तो +1 हो गया, एंड ये वाला ब्रैकेट रिमूव हो गया ना। अब इस ब्रैकेट को हमें रिमूव करना है, तो देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, तो इस माइनस साइन को हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों टर्म्स के साथ, तो ये ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा, क्योंकि इस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है। तो ये माइनस इंटू +6 से कितना होता है, -6 से हो जाएगा। अगेन ये माइनस इंटू +3 कितना होगा, माइनस इंटू प्लस -3, एंड ये ब्रैकेट यहाँ रिमूव हो गया। तो इस फर्स्ट स्टेप में ही हमारे सारे ब्रैकेट्स रिमूव हो गए ना। अब इस स्टेप के लाइक टर्म्स को हम फाइंड आउट करके नेक्स्ट स्टेप में एक तरफ लिखेंगे। फर्स्ट टर्म है +a³, तो इसका कोई लाइक टर्म नहीं है, इसको हम एज इट इज लिख देते हैं। सेकेंड टर्म है -3a², इसका भी कोई लाइक टर्म नहीं है, तो इसको भी हम ऐसे लिख देते हैं एज इट इज।
नाउ थर्ड टर्म में +4 है, इसका लाइक टर्म है -6 है, तो इन दोनों को हम साथ में लिखेंगे। नाउ अब लास्ट टर्म है +1, इसका लाइक टर्म है -3, तो +1 एंड -3 को हम एक तरफ लिखेंगे। a³ -3a²। नाउ इस a का कोफिशिएंट है +4, तो ब्रैकेट के अंदर +4 लिखे। इस a का कोफिशिएंट है -6, तो ब्रैकेट के अंदर -6 लिख दिए। एंड इनटू a होगा, कि बिकॉज यहाँ भी a है यहाँ भी है, तो यहाँ भी a ही होगा। यहाँ पे +1 -3, ऑपोजिट साइंस है दोनों का, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे। 3 में से 1 को सब्सट्रैक्ट किए तो 2 मिला। 2 का साइन क्या होगा? 3 का साइन माइनस साइन होगा 2 का साइन, क्योंकि 1 में से 3 ग्रेटर नंबर है। 4 -6 -2 हो जाएगा, a -2 ना, a³ -3a²। ना अब ये प्लस इंटू ये माइनस होगा। क्यों इंटू होगा? क्योंकि ये ब्रैकेट रिमूव करना है। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, तो हम प्लस को जब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा। तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, -2 इंटू a हो जाएगा -2। तो अब देखिए ये चारों टर्म्स अनलाइक टर्म्स है, तो इन चारों टर्म्स का फर्दर इवेल्युएशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए यही पॉलिनोमियल हमारा आंसर हो गया। सो फिफ्थ पार्ट का आंसर है a³ -3a² -2a -2। ना सिक्स पार्ट सॉल्व करते हैं। हमें इस पॉलिनोमियल को सब्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल। दैट मीन्स दिस माइनस दिस होगा, दैट इज 3abc प्लस 5bcd माइनस cda। माइनस करेंगे दिस पॉलिनोमियल, दैट इज cab माइनस 4cad माइनस cbd। तो इसको हमें सिंपल वे में सब्सट्रैक्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम ब्रैकेट रिमूव करेंगे। इस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, इसके बाहर कोई साइन नहीं, दैट मीन्स प्लस साइन है। तो इस प्लस साइन से अगर हम इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। 3abc का साइन यहाँ कुछ नहीं है ब्रैकेट के अंदर, दैट मीन्स प्लस है, तो दिस प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस 3abc ना, ये प्लस इंटू ये प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस 5bcd ना, ये प्लस इंटू ये माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस cda। सिमिलरली हमें इस ब्रैकेट को रिमूव करना है। इस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, तो जब हम इस माइनस साइन को इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ब्रैकेट भी रिमूव हो जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये टर्म CAB का साइन ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं है, दैट मीन्स प्लस साइन है, तो ये माइनस इंटू दिस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ माइनस लिख दिए, माइनस CAB। सिमिलरली ये माइनस इंटू माइनस कितना होता है? प्लस होता है, तो प्लस 4CAD हो जाएगा। सिमिलरली ये माइनस इंटू ये माइनस प्लस होता है, तो प्लस CBD हो जाएगा। तो इस फर्स्ट स्टेप में ही सारे ब्रैकेट्स रिमूव हो गए। अब यहाँ जितने भी लाइक टर्म्स हैं उनको फाइंड आउट करके नेक्स्ट स्टेप में हम एक साथ लिखेंगे। फर्स्ट टर्म है 3abc, इसका लाइक टर्म है -CAB। क्यों ये दोनों लाइक टर्म्स है? क्योंकि इन दोनों में वेरिएबल्स है ABC। ABC को हम CAB भी तो लिख सकते हैं। कैसे? उस फर्स्ट इस केस में तीनों नंबर्स जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो है ABC। सेकंड केस में तीनों नंबर्स जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो भी A, B एंड C है। बस इस सेकंड केस में पोजीशन ऑफ A, B एंड C चेंज हो गया। फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 3 इंटू 4, 4 इंटू 2 इंटू 3, इस केस में पोजीशन चेंज हो गया 2, 4 एंड 3 का। तो क्या इन दोनों की वैल्यूज डिफरेंट हो जाएगी? नहीं, इसकी वैल्यू जो होगी वही इस मल्टीप्लिकेशन की भी वैल्यू होगी, दोनों वैल्यूज इक्वल होगी। इसी तरह से इन दोनों की वैल्यूज इक्वल होगी, दैट मीन्स ABC को हम CAB के इक्वल लिख सकते हैं। तो CAB को हम ABC लिख लेंगे, तो इस स्टेप को लिखते हैं 3abc एंड यहाँ CAB के प्लेस पे ABC लिख सकते हैं -ABC, क्योंकि CAB ABC के इक्वल होता है इसलिए CAB को हम ABC लिख दिए ना। अब ये सेकेंड टर्म 5BCD, इसका लाइक टर्म है ये CBD। BCD को हम CBD लिख सकते हैं, क्योंकि इन तीनों का पोजीशन अगर चेंज कर दें मल्टीप्लिकेशन की जो वैल्यू होगी वही रहेगी, इसलिए BCD को हम CBD लिख सकते हैं।
तो हम यहाँ CBD को BCD लिखेंगे, यहाँ पे 5BCD हो जाएगा ना। अब ये थर्ड टर्म है -CDA, इसका लाइक टर्म है +4CAD। CAD को हम CDA भी लिख सकते हैं, दोनों ही इक्वल होगा, इसलिए यहाँ पे CAD के प्लेस पे हम CDA लिख रहे हैं, 4CDA, एंड यहाँ CDA एज इट इज लिख रहे हैं ना। अब इस स्टेप से लाइक टर्म्स फाइंड आउट करके हम नेक्स्ट स्टेप में एक साथ लिखेंगे ना। 3ABC एंड ये -ABC, ये दोनों लाइक टर्म्स है, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। सिमिलरली +5BCD एंड ये +BCD, ये दोनों लाइक टर्म्स है, इन दोनों को हम एक साथ लिखेंगे, 5BCD +BCD ना। अब -CDA एंड +4CDA लाइक टर्म्स है, तो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, तो -CDA +4CDA। अब नेक्स्ट स्टेप में इस ABC का कोफिशिएंट है 3, इस ABC का कोफिशिएंट है -1, तो 3 - 1 ब्रैकेट में लिखेंगे, एंड यहाँ भी ABC, यहाँ भी ABC, तो यहाँ भी ABC हो जाए। सिमिलरली इस BCD का कोफिशिएंट है +5, यहाँ 5 लिखे, इस BCD का कोफिशिएंट है +1, यहाँ 1 लिखे, एंड बाहर हो जाएगा BCD। सिमिलरली यहाँ -CDA, तो -CDA को हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस ले गए, -CDA +4CDA एज इट इज लिखेंगे ना। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ सॉल्व करते हैं, ये 3 - 1 2 होता है, तो 2ABC हो जाएगा, प्लस ये 5 + 1 6 होता है, तो 6BCD हो जाएगा। अब देखिए, अब इस CDA का कोफिशिएंट यहाँ पे -1 है, तो हम ब्रैकेट के अंदर -1 लिखेंगे। अगेन यहाँ CDA का कोफिशिएंट +4 है, तो ब्रैकेट के अंदर हम +4 लिखेंगे, एंड इसका वेरिएबल हो जाएगा CDA। 2ABC +6BCD प्लस -1 +4 +3 होता है, तो यहाँ पे +3CDA हो जाएगा। 2ABC +6BCD, ये ब्रैकेट हमें रिमूव करना है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, +3CDA। अब ये तीनों टर्म्स अनलाइक टर्म्स है, तो फर्दर इवैल्यूएशन पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स यही पॉलिनोमियल हमारा आंसर हो गया। सो 6 का आंसर है 2ABC +6BCD +3CDA। नाउ सेवेंथ पार्ट सॉल्व करते हैं। हमें इस पॉलिनोमियल को सब्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल, सो दिस माइनस दिस करेंगे, दैट इज 4A² -3AB +2B² -A² +AB +B² करेंगे। इसको सिंपली सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट्स रिमूव करेंगे, इस ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, सो इसके बाहर कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स प्लस साइन है, तो इस प्लस साइन को इन तीनों टर्म्स के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके ये ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा। तो इस प्लस को जब +4A² से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वैल्यू मिलेगी +4A²। वहीं इस प्लस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगी माइनस, तो यहाँ माइनस आएगा, -3AB। सिमिलरली प्लस इंटू प्लस, प्लस होता है +2B²। देखिए ब्रैकेट रिमूव हो गया, अब हम इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, इस ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, इसके बाहर माइनस साइन है, तो माइनस साइन को इन तीनों टर्म से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, इस माइनस को हम +A² से मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस इंटू दिस प्लस, माइनस हो जाएगा -A²। अगेन इस माइनस को इस प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा -AB। अगेन ये माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, -B² हो जाएगा ना। अब देखिए इस फर्स्ट स्टेप में ही सारे ब्रैकेट्स रिमूव हो गए ना। अब इस स्टेप में हम लाइक टर्म्स फाइंड आउट करेंगे एंड उनको एक साथ नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। यहाँ 4A² है, इसका लाइक टर्म है -A², तो इसको एक साथ लिखेंगे ना। यहाँ -3AB है, इसका लाइक टर्म है -AB, तो इन दोनों को एक साथ लिखे
ना यहाँ प्लस 2b² है, इसका लाइक टर्म है -b²। देखिए ये ए स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4, तो यहाँ 4 लिखे। इस ए स्क्वायर का कोफिशिएंट है माइनस, कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स -1 है, तो यहाँ -1 लिख देंगे। क्योंकि यहाँ भी ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर, तो यहाँ भी ए स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली इस -3ab को हम ऐसे लिख सकते हैं, हम इस माइनस साइन को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ प्लस आ जाएगा, तो यहाँ प्लस लिख देंगे, एंड -3 इधर आ गया, एंड ए बी मल्टीप्लाई हो गया -3 से। सिमिलरली यहाँ -ab को हम ऐसे लिख सकते हैं, +-1 इंटू ए बी। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको -ab ही मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं ना। ये प्लस साइन यहाँ आ गया। अब इस b² का कोफिशिएंट 2 है, तो ब्रैकेट के अंदर हम 2 लिखेंगे। अगेन इस b² का कोफिशिएंट माइनस, कोई नंबर नहीं, दैट मीन्स -1 है, तो यहाँ पे हम -1 लिखेंगे। एंड यहाँ इन दोनों जगह b² है, तो यहाँ भी b² आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। अब 4 - 1 3 होता है, तो यहाँ 3a² हो जाएगा। ये प्लस साइन यहाँ आ जाएगा। यहाँ ए बी का कोफिशिएंट -3 है, तो यहाँ हम ब्रैकेट के अंदर -3 लिख देंगे। अगेन ये प्लस साइन यहाँ आ जाएगा, एंड यहाँ ए बी का कोफिशिएंट -1 है, तो यहाँ हम -1 लिख देंगे। फिर ये प्लस साइन यहाँ 2 - 1 1 होगा इंटू b²। अब देखिए ये 3a² ऐसे लिखे, प्लस इस ब्रैकेट को सॉल्व करें। यहाँ -3, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, तो प्लस इंटू ये माइनस करेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, -1 आ जाए, +1 इंटू b², b², तो यहाँ b² लिखते हैं। अगेन यहाँ 3a² आया, प्लस -3 - 1 -4 हो जाएगा, क्योंकि सेम साइन है तो ऐड कर देंगे 3, तो 3 और 1 को ऐड करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 4, एंड इसका साइन हो जाएगा नेगेटिव। यहाँ पे इसका जो वेरिएबल है वो ए बी है, इन इसका वेरिएबल ए बी है, तो -4 का वेरिएबल भी ए बी हो जाएगा, +b²। ये बी कहाँ से आया? देखिए यहाँ ए बी था, ए बी का कोफिशिएंट था -3, यहाँ ए बी का कोफिशिएंट था -1, एंड क्योंकि दोनों जगह ए बी है तो यहाँ भी ए बी होना चाहिए था। सिमिलरली ये ए बी यहाँ लिखे, एंड ये ए बी यहाँ लिखे। अब ये कर्ली ब्रैकेट है, इसका मतलब भी मल्टीप्लीकेशन, बाहर है प्लस, अंदर है माइनस साइन, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, -4 ए बी हो जाएगा, +b²। अब ये तीनों टर्म्स अनलाइक टर्म्स है, दैट मीन्स फर्दर इवैल्यूएशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए यही पॉलिनोमियल हमारा आंसर हो गया। सो सेवेंथ का आंसर हो गया 3a² - 4ab +b²। सो क्वेश्चन नंबर 10 के सारे पार्ट्स हम सॉल्व कर लिए, ये हैं इन सारे पार्ट्स के आंसर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट, टेक अवे दिस पॉलिनोमियल फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल। हमें इस पॉलिनोमियल को टेक अवे करना है, दैट टेक अवे मींस रिमूव, हमें इस पॉलिनोमियल को रिमूव करना है। किससे? इस पॉलिनोमियल से, दैट मींस दिस पॉलिनोमियल माइनस दिस पॉलिनोमियल, दैट इज 3x³ - 4x² +5x - 6 minus this polynomial -3x³ +4x² -5x +6। हमें ये सब्सट्रैक्शन का आंसर फाइंड आउट करना है, तो चलिए इसको सिंपली सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे ना, ये है ब्रैकेट, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन, इसके बाहर कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स प्लस साइन है, तो जब प्लस साइन इन चारों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये ब्रैकेट ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, ये प्लस इंटू प्लस होता है 3x³ ना, ये प्लस इंटू ये माइनस माइनस होगा, -4x²। अगेन ये प्लस इंटू ये प्लस प्लस होगा, +5x। अगेन ये प्लस इंटू ये माइनस माइनस होगा, -6। ना अब हम इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, इस ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट के बाहर है माइनस साइन,
तो जब हम इस माइनस साइन को इन चारों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। ये माइनस इंटू ये माइनस प्लस होता है, तो प्लस 3x³ लिखेंगे। अगेन ये माइनस इंटू दिस प्लस, माइनस होता है 4x²। अगेन माइनस इंटू माइनस प्लस होता है प्लस 5x। अगेन माइनस इंटू प्लस माइनस होता है -6। अब इस फर्स्ट स्टेप में ही सारे ब्रैकेट्स रिमूव हो गए। तो इस फर्स्ट स्टेप में जितने भी लाइक टर्म्स हैं उनको हम फाइंड आउट करके नेक्स्ट स्टेप में एक साथ लिखेंगे। फर्स्ट टर्म है 3x³, इसका लाइक टर्म है 3x³, तो दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। सेकेंड टर्म है -4x², इसका लाइक टर्म है -4x², तो इन दोनों को भी एक साथ लिखेंगे। थर्ड टर्म है +5x, इसका लाइक टर्म है +5x, तो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। फोर्थ टर्म है -6, इसका लाइक टर्म है -6, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है इसलिए हम इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। अब इस x³ का कोफिशिएंट है 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे। इस x³ का कोफिशिएंट है +3, तो यहाँ +3 लिखेंगे। यहाँ भी x³, यहाँ भी x³, तो यहाँ भी x³ आएगा ना। अब इस -4x² को हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस इंटू -4x²। अगेन इस -4x² को हम प्लस इंटू -4x² लिख सकते हैं ना। अब ये प्लस साइन यहाँ आ गया, इस x का कोफिशिएंट है 5, +5, तो यहाँ हम 5 लिख दिए। सिमिलरली इस x का कोफिशिएंट है +5, तो यहाँ पे हम 5 लिख दिए, एंड इसका वेरिएबल x हो जाएगा ना। यहाँ -6 है, यहाँ भी -6 है, साइन सेम है दोनों का, तो इन दोनों 6 को ऐड करेंगे। 6 + 6 12 होता है, तो यहाँ 12 लिखे हैं, 12 का साइन माइनस हो जाएगा ना। ये 3 + 3 6, 6x³ ना। अब ये प्लस हम यहाँ लिखे ब्रैकेट में, इस x² का कोफिशिएंट है -4, तो -4 यहाँ लिखेंगे। अगेन ये प्लस यहाँ आ जाएगा, इस x² का कोफिशिएंट है -4, तो -4 अगेन ब्रैकेट में लिख दिए। अब ये x² यहाँ आ जाएगा। अब ये प्लस साइन यहाँ आएगा, 5 + 5 10 होता है, तो यहाँ 10x हो जाएगा, -12। तो ये है 6x³ प्लस -4। अब प्लस इंटू ये माइनस, माइनस होगा तो यहाँ भी -4 आ जाएगा, बाहर x² प्लस 10x -12 ना। ये 6x³ है प्लस ना। अब ये 4 एंड 4 का साइन सेम है, तो ऐड हो जाएगा। 4 + 4 8 होता है, एंड 8 का साइन माइनस हो जाएगा, -x² प्लस 10x -12 ना। अब ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, बाहर प्लस साइन है, तो ये प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है तो हमने माइनस लिख दिया, ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, -8। ये x² यहाँ आ जाएगा, प्लस 10x यहाँ आ गया, एंड ये -12 यहाँ लिख दिया ना। अब इस पॉलिनोमियल में सारे टर्म्स अनलाइक है, सो इसलिए फर्दर इवैल्यूएशन इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर यही पॉलिनोमियल हमारा आंसर हो गया। सो फर्स्ट का आंसर हमें मिला 6x³ -8x² प्लस 10x -12। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हमें मिला। दैट मीन्स जब हम इस पॉलिनोमियल में से इस पॉलिनोमियल को रिमूव करते हैं तो हमें ये पॉलिनोमियल मिलता है ना। 11th का सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। टेक दिस पॉलिनोमियल फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल एंड द रिजल्ट फ्रॉम दिस, दैट मीन्स दिस पॉलिनोमियल माइनस दिस पॉलिनोमियल। वही चीज हमने यहाँ करा ना। इसका जो भी रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट को फिर से रिमूव करना है इस पॉलिनोमियल से, दैट इज m² + m+1 से। तो सबसे पहले हम इस सब्सट्रैक्शन का रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे ना। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं, दैट मीन्स प्लस साइन है। हम जानते हैं पॉजिटिव साइन साइन रिटेनर होता है, दैट मीन्स अंदर के जितने भी टर्म्स हैं ब्रैकेट रिमूव होने के बाद इनका साइन जैसा अभी है ब्रैकेट के अंदर वैसा ही रहे। तो यहाँ लिखते हैं हम -m² + 3m
प्लस 6 दैट इज माइनस एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 6। नाउ अब इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, इसके बाहर माइनस साइन है। अब क्योंकि माइनस साइन साइन चेंजर होता है, इसलिए ब्रैकेट रिमूव होने के बाद इन तीनों टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे माइनस एम स्क्वायर, यहाँ m का साइन प्लस है तो यहाँ माइनस m हो जाएगा, यहाँ 4 का साइन प्लस है तो यहाँ माइनस 4 हो जाएगा। ना अब फर्स्ट टर्म देखते हैं, माइनस एम स्क्वायर, इसका लाइक टर्म है माइनस एम स्क्वायर, तो हम एक तरफ लिख देंगे। सेकेंड टर्म है प्लस 3m, इसका लाइक टर्म है माइनस m, तो इन दोनों को एक तरफ लिख दिए। थर्ड टर्म है प्लस 6, इसका लाइक टर्म है माइनस 4, तो इन दोनों को एक तरफ लिख दिए। एम स्क्वायर का कोफिशिएंट है, कोई नंबर नहीं है तो हम इसको 1 एज्यूम कर लेंगे, -1। वहीं इस एम स्क्वायर का कोफिशिएंट है, कोई नंबर नहीं है तो यहाँ -1, तो यहाँ -1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ एम स्क्वायर यहाँ एम स्क्वायर तो यहाँ भी एम स्क्वायर होगा। सिमिलरली इस m का कोफिशिएंट है 3, तो ब्रैकेट में 3 लिख दिए। इस m का कोफिशिएंट है माइनस, कोई नंबर नहीं है दैट मीन्स 1 है, -1। अब यहाँ m है यहाँ m है तो यहाँ भी m ही होगा। अब 6 - 4 2 होता है तो +2 हो जाएगा ना। अब इस 1 का एंड इस 1 का दोनों का साइंस सेम है, तो 1 एंड 1 ऐड होगा, 2 मिलेगा, एंड यहाँ माइनस आएगा, ये m स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, प्लस 3 - 1 2 होता है तो 2 एंड ये m यहाँ आ जाएगा, +2 हो जाएगा। अब ये तीनों टर्म्स अनलाइक टर्म्स हैं, तो फर्दर इवैल्यूएशन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यही पॉलिनोमियल हमारा रिजल्ट हो गया इस सब्सट्रैक्शन का ना। हमने इस पॉलिनोमियल को सब्सट्रैक्ट कर लिया फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल, रिजल्ट में हमें मिला ये पॉलिनोमियल। फर्दर क्वेश्चन में कहा है कि रिजल्ट को भी टेक आउट कीजिए फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल, तो अब हमें इस रिजल्ट को रिमूव करना है फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल। That means m square plus m plus 1 minus the result, that is 2m square plus 2m plus 2। Now अब हमें इसे सब्सट्रैक्ट करना है। सबसे पहले इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं, दैट मीन्स पॉजिटिव साइन है। हम जानते हैं पॉजिटिव साइन साइन रिटेनर होता है, तो इन तीनों टर्म्स का साइन ब्रैकेट रिमूव होने के बाद भी रिटेन रहेगा, तो हम यहाँ इसको जैसा टर्म्स है वैसे ही लिख देते हैं, m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 ना। अब हम इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, इस ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, हम जानते हैं कि नेगेटिव साइन साइन चेंजर होता है, दैट मीन्स ब्रैकेट के अंदर ये तीनों टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा जब ब्रैकेट रिमूव होगा। तो यहाँ पे 2m स्क्वायर का साइन नेगेटिव है, तो ये ब्रैकेट रिमूव होगा तो 2m स्क्वायर का साइन पॉजिटिव हो गया। सिमिलरली इस 2m का साइन ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव है, तो ब्रैकेट रिमूव होगा तो इस 2m का साइन नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली ब्रैकेट के अंदर इस 2 का साइन पॉजिटिव है, तो ब्रैकेट रिमूव होगा तो इस 2 का साइन नेगेटिव हो जाएगा ना। अब इस स्टेप में m स्क्वायर का लाइक टर्म है 2m स्क्वायर, तो इनको एक साथ लिखेंगे। सिमिलरली m का लाइक टर्म है -2m, तो इनको एक साथ लिखे। +1 का लाइक टर्म है -2, तो इनको एक साथ लिखे। m स्क्वायर का यहाँ कोफिशिएंट है, कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स 1 है, यहाँ 1 लिखेंगे, प्लस m स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, यहाँ 2 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ m स्क्वायर यहाँ m स्क्वायर तो यहाँ भी m स्क्वायर ही आएगा ना। इस m का कोफिशिएंट कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स 1 है, तो ब्रैकेट में हम 1 लिखेंगे। इस m का कोफिशिएंट -2 है, तो यहाँ -2 लिखेंगे। अब यहाँ m है यहाँ m है तो यहाँ भी m ही होगा। +1 -2 -1 होता है, 1 + 2 3m स्क्वायर, 1 - 2 ऑपोजिट साइंस है तो डिफरेंस लेंगे, 2 और 1 का डिफरेंस होता है 1, एंड 1 का साइन माइनस हो जाएगा बिकॉज 2 ग्रेटर है, 2 का साइन नेगेटिव है, -1। अब ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है, ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन है, तो प्लस एंड माइनस को हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ही होता है मल्टीप्लीकेशन, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, -1m -1। सो जब हमने इस रिजल्ट को माइनस करा फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल, तो हमें आंसर में ये पॉलिनोमियल मिला। इसी पॉलिनोमियल को क्वेश्चन में पूछा गया है, सो दिस इज द आंसर। तो बच्चों, अगर एक्सप्लेनेशन सिंपल लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उसका आंसर वहीं दे दूंगी। अगर मेरे वीडियोस को सिस्टमैटिकली वॉच करना है देन जस्ट गो टू माय प्लेलिस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।